जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, गुनहगार मत बनना। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग आए महापुरुषों के पास जो सेवक तो न बन सके पर गुरु बनने की ललक में अपना दीन दुनिया दोनों गंवा दिया। अपना भार तो उतारा नहीं, दूसरों का भार लादा और भोली भाली जीवात्माओं को सच्चे रास्ते से बहकाने के गुनाहगार बने अलग से। उनका भविष्य का क्या होगा ये रामायण में लिखा हुआ है और सभी अनुभवी लोगों ने हर तरह के जीवों के बारे में वर्णन किया है। सहजोबाई ने कहा, जो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान की पूरी ज्ञाता थी, उन्होंने कहा कि तार सके नहीं एक को गहे बहुत की बाँह। अब तो तुम चाहते हो कि कोई आए। पहले लोगों ने फकीरों और महात्माओं से बड़ा संघर्ष किया, पर अब तो तुम अपने आप में ही संघर्ष बन गए। अब उनसे क्या संघर्ष करोगे, अपने आप से ही निपटो, बड़ी बात है। अब तो तुम चाहते हो कि कोई आए और तुम्हें इन संघर्षों से उबार ले। गिराने वालों से सदा सावधान रहो। मेरे पास कोई भी रहे, एक बात का ध्यान रखो, शिष्य शिष्य ही रहेगा, साधक साधक ही रहेगा, गुरु गुरु ही रहेगा। फिर तुमको भ्रम क्यों हो जाता है? साधक के साथ साधक का व्यवहार करो, सत्संगी के साथ सत्संगी का व्यवहार करो, लेकिन गुरु के बारे में कभी कुछ नहीं कहना। साधक कभी गुरु नहीं हो सकता। जिसका जो स्थान है वो अपनी जगह पर रहेगा। ऐसे लोग सत्संग में घुस जाते हैं जो साधकों को सत्संगियों को बीच में गिरा देते हैं। तुमको ये देखना चाहिए कि उसके आचार व्यवहार गुरु से मेल खाते हैं कि नहीं। मैं शहादत दूंगा, भारत में कितने करोड़ आदमियों की मैं शराब छुड़ा दिया, मांस मछली और अंडे छुड़ा दिया, हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन छुड़ा दिया। एक दिन आ रहा है कि सब लोग महात्माओं की पुकार करने लगेंगे। पिछली बार जो हम रायबरेली में बोल कर गए थे वे चीज़ें आपको देखने को मिली। हमारी कोई बात गलत नहीं होगी। जो कुछ भी मैं इस मंच पर बोल कर जाऊँ भविष्य में सभी लोग वही बोलना होगा। भविष्य में सभी लोगों को वही बोलना होगा। जिस प्रकार तुम दूसरों का इंसाफ करते हो उसी प्रकार से मरने के बाद तुम्हारा भी इंसाफ किया जाएगा। जब तुम इस शरीर से निकालकर भगवान की कचहरी में जाओगे तो तुमसे एक एक बात का जवाब मांगा जाएगा। जब तुमसे वहाँ पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें किसी ने मृतलोक मंडल पर ये संदेश नहीं दिया कि अंडे खाना, मांस खाना, मछली खाना, हिंसा करना, रिश्वत लेना, तोड़ फोड़ करना, आग लगाना आदि पाप कर्म हैं, तो मैं भी वहाँ खड़ा रहूँगा। अगर तुमने कह दिया कि मुझे किसी ने नहीं बताया तो मैं वहाँ शहादत दूंगा कि मैंने इनको सब कुछ समझाया और बताया था। महात्माओं के पास बूटी है। बूढ़े लोगों को सरकार नौकरी से रिटायर कर देती है, घर के बच्चे भी रिटायर कर देते हैं, तो तुम क्या बात करते हो कि बुढ़ौती में भगवान का भजन करेंगे। बुढ़ौती में कुछ मिलने वाला नहीं है। जिन्होंने परमात्मा को पाया जवानी की अवस्था में पाया,
आप ये सोचते हैं कि हम आपसे ज़्यादा समझते हैं, इसलिए स्वर्ग वैकुंठ लोक परलोक की बात आपने छोड़ दी और उसी में डूब गए। फिर ईश्वर चिंतन की बात कैसे हो सकती? परमार्थ की बात आपकी समझ में क्या आएगी? आप तो यही सोचते हो कि खाओ पियो मौज करो, धर्म कर्म सब पाखंड है। तुम एक वक्त भोजन करके मस्त रह सकते हो। महात्माओं के पास वो बूटी है जिसे अगर तुम्हें पिला दे तो तुम में दैविक शक्ति उतर आएगी। और मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ। कम से कम मेरी बात को तो सुन लो। जब समझ में आ जाए तो फिर आ जाना। तुम खूब अंडे खा लो, खूब शराब पी लो, मगर उस हालत में नहीं आना जब तुम थक जाओ। उस समय कुछ नहीं कर सकोगे। समय रहते अगर तुम आ गए तो मैं तुम्हें उठा लूँगा, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तुम्हारे मनुष्य शरीर रूपी मकान में ऐसा दरवाज़ा है कि उसके अंदर से अमृत का स्रोत निकलता है, और जब तुम्हें पीने को मिलेगा तब तुम मस्त होकर घूमने लगोगे। उस दरवाजे से बाहर निकलने पर इतना प्रकाश है कि लाखों सूरज की रोशनी उसके आगे कुछ नहीं। ये जलवा तुम्हें तभी देखने को मिलेगा जब तुम दोनों आँखों के पीछे महात्मा से युक्ति लेकर बैठ जाओगे। भारत में सोना चांदी इफरात मिलेगा, भविष्य में सोना चांदी जवाहरात इफरात मिलेगा। लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाएंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। मगर अभी कुछ वर्षों में तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तुम चिल्लाओगे कि हे राम हे राम, हे कृष्ण रक्षा करो। मेरी बातें तुम्हारे समझ में आएंगी। बात न मानने पर महाभारत होता है। परमात्मा की पार्लियामेंट में जब विधान पास होता है तो उन नियमों को महात्मा इस भूमंडल पर उसी प्रकार बताते हैं जिस प्रकार यहाँ की पार्लियामेंट में कानून पास होने पर यहाँ के कर्मचारी बताते हैं। उस परमात्मा ने शक्तियों के समूह को इस पृथ्वी पर उतार दिया है, और ये बच्चे अब मैदान में उतरकर तुमको ठीक कर देंगे। न्याय के तख्त पर बैठकर ये बच्चे अपने माँ बाप को भी माफ़ नहीं करेंगे। आने वाला वो शासक बुरों के लिए बहुत बुरा और अच्छों के लिए उतना ही अच्छा सहृदय होगा। राम के आने से 10,000 वर्ष पूर्व वाल्मीकि ने राम का पूरा इतिहास बता दिया था। कृष्ण के आने से पहले ही ऋषियों और मुनियों ने कृष्ण के आने की सूचना दे दी थी, किंतु कंस ने बात न मानी और अपने बहन और बहनोई को ही जेल में बंद कर दिया। उनके बच्चों को मारने का जघन्य पाप अपने सिर पर लिया, किंतु क्या कृष्ण का आना रुक गया? ये सोचने की बात है। तुम कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो महाभारत अवश्य होगा। कौरवों ने भी कहा था कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। महात्माओं की बात न मानने से तुम्हारा विनाश हो जाएगा, और यदि मान लोगे तो बच जाओगे। भारी संख्या में नरसंहार होगा। भविष्य में बड़े बड़े युद्ध होंगे।
इजराइल और अरब में आपसी युद्ध होगा। अरब का अधिकांश भाग इजराइल के अधिकार में हो जाएगा। अरब में भी कुछ भागों पर भारत का अधिकार होगा। पूर्व का पाकिस्तान समाप्त होगा। अब पश्चिम का भी पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान का नाम कोई देश नहीं रहेगा। पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं रहेगा। मुसलमानी राष्ट्रों में आपसी युद्ध होगा। सभी मुसलमानी राष्ट्र आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। संसार में मुसलमानों की संख्या सब जातियों से कम रह जाएगी। बचे हुए मुसलमान भी धार्मिक होंगे। सभी छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। विश्व के अधिकांश देशों में आपसी लड़ाई होगी। भारी संख्या में नरसंहार होगा। चाम नहीं काम प्यारा, जब तुम भजन करोगे तभी तो ये जीवात्मा जड़ता से निकलेगी। भजन नहीं करोगे तो कैसे निकलेगी। घर में सब एक दूसरे को जवाब देते हैं। चाम नहीं काम प्यारा होता है। चाम नहीं साधना प्यारी होती है। भजन प्यारा होता है। मेहनत करो, तुम भी करो, हम भी करें, दोनों को मेहनत करनी है। लाश उठाने वाले नहीं मिलेंगे। रामकृष्ण की धरती से शराब और मांस की दुकानें बंद नहीं की गई तो ऐसा समय आएगा कि लाशों को उठाने वाले नहीं मिलेंगे। भाव में भटक रही जीवन नैया को कौन पार उतारेगा, ये सोच विचार कर चलो। परमात्मा की भक्ति कर लो, जीवन में सब कुछ पा जाओगे। जय गुरुदेव।